हेलो एवरीवन। जो आज का क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ये आपके हर एग्जाम में ये क्वेश्चन काम आएगा। ठीक है, ये वीडियो आप देख लोगे ना तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम में आता है सेम से ये सारे वर्ड हैं और इनकी सबकी अलग अलग मीनिंग्स है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आज के बाद आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन क्या है? कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन ए जियोग्राफिक एरिया। ठीक है, यानी कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन ए जियोग्राफिक आर, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन के अंदर आपके सामने है एपिडेमिक्स, इंडेमिक्स, पेंडेमिक्स, स्पोरेडिक, एक्जोटिक और जूनोसिस। तो इनके वन बाय वन हम सभी के बारे में पढ़ेंगे और फिर इस आंसर का आपको मैं जवाब आप खुद कर सकते हो फिर इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। आंसर लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक एक वर्ड में बता दूंगा, आज के बाद ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहला एक वर्ड है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडेमिक्स क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंडेमिक। आज के बाद आपको पूरी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप इतना ध्यान के, इंडेमिक मतलब इन। ठीक है, इंडेमिक इन मतलब वहां पे उनके अंदर ही, उस जियोग्राफिक एरिया के अंदर ही। तो आपको दो वर्ड हमेशा याद रखने हैं। कौन सा? एक तो कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, एक तो कहीं पर भी आपको कांस्टेंट वर्ड दिखे तो मतलब कांस्टेंट मतलब लगातार वहां उस डिजीज के केस से प्रेजेंट है। दूसरा आपको वर्ड दिखे यूजुअल, यानी यूजुअल वहां पे केस प्रेजेंट होते हैं। तीसरा दिखे कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। ठीक है, ये तीन अगर आपको वर्ड दिखते हैं, यानी एक तो कांस्टेंट, यूजुअल या कंटिन्यूसली कोई डिजीज के केस कोई जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं इंडेमिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इंडेमिक्स। तीन वर्ड आपको याद रखने हैं कि कांस्टेंट, यूजुअल, कंटिन्यूस, और ये रखना इन। इन मतलब लगातार वहां पे केसेज प्रेजेंट है, यानी इन लगातार वहां पे केसेज प्रेजेंट है। तो कांस्टेंट, यूजुअल और कंटिन्यूस, ये तीन वर्ड याद रखना। ये जब भी डेफिनेशन में पूछा कि कांस्टेंट या यूजुअल या कंटिन्यूस केस डिजीज के केस प्रेजेंट है कोई जियोग्राफिकल एरिया, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? इंडेमिक्स। क्या बोलते हैं? इंडेमिक्स। ठीक है, ओके। अब आगे देख लीजिए आप इसकी डेफिनेशन कि कांस्टेंट या यूजुअल या कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाएगा एंडेमिक्स। क्या बोलेंगे उसको? एंडेमिक्स। तो आपको मेनली तीन वर्ड याद रखना है, कांस्टेंट, यूजुअल। ये जब भी आए कि कांस्टेंट, यूजुअल, कंटिन्यूस प्रेजेंट है तो उसको एंडेमिक्स बोला जाता है। जैसे कुछ एरिया में, जैसे बिहार के कुछ एरिया में क्या है? मलेरिया प्रेजेंट है। बिहार के कुछ एरिया में क्या है? मलेरिया प्रेजेंट है कुछ रीजन्स में, जो यूजुअली हमेशा वो केस मिलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखेंगे। दूसरी जो वर्ड है वो है एपिडेमिक्स। देखो, ठीक है, एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स क्या होता है इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से वर्ड याद रखने हैं। एक तो आपको रखना है अनयूजुअल, अनयूजुअल। ठीक है, अनयूजुअल मतलब यूजुअली वहां पे कांस्टेंट वो केस प्रेजेंट नहीं होते उस डिजीज के। ठीक है, अनयूजुअल प्रेजेंस है। ठीक है, या आउटब्रेक, या आउटब्रेक, अनयूजुअल। ठीक है, या फिर आउटब्रेक। ठीक है, या फिर अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल। ये इतने वर्ड आपको अगर कहीं दिखाई देते हैं तो वो है एपिडेमिक्स डिजीज है। वो क्या है? एपिडेमिक्स डिजीज उसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि अनयूजुअली आउटब्रेक हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करेगी। ठीक है, जबकि इंडेमिक्स में क्या था? इंडेमिक्स में क्या था कि पर्टिकुलर एरिया में ही कांस्टेंट केस प्रेजेंट थे। एपिडेमिक्स में क्या? यूजुअली आउटब्रेक, अनस्टेबल। बहुत जो यूजुअल केस मिलने चाहिए थे, 2-3 यूजुअल ना मिलके उसमें 100 केस मिल रहे हैं, तो उसको एपिडेमिक्स से बोला जाता है। तो ये तीन टर्म जहां पर भी डेफिनेशन में किसी में आती है, आउटब्रेक, अनयूजुअल या अनस्टेबल, तो उसमें एपिडेमिक्स से आएगा। ठीक है, अब आपके सामने डेफिनेशन शो करता हूं। अब ये देखो, एपिडेमिक्स का अनयूजुअल, आउटब्रेक या अनस्टेबल ऑकरेंस ऑफ डिजीज, एक्सेस इन फ्रीक्वेंसी इन डिफाइंड पॉपुलेशन। यानी एक्सेस इन फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर स्टेबल होंगे या यूजुअल होंगे या कांस्टेंट होंगे, वो होंगे इंडेमिक्स में, यानी निर्धारित फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो रहा है, आउटब्रेक हो रही है डिजीज, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, और अगला नाम है वो है पेंडेमिक।
तो पेंडेमिक तो आपने सबने सुना होगा कि पेंडेमिक से मैं सबसे पहले बोलता हूँ कोविड 19 या कोरोना, ठीक है, कोरोना यानी जो डिजीज वर्ल्ड वाइड फैल चुकी है, पूरे संसार को अफेक्ट कर चुकी है, वो उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड बोलते हैं। कंट्री टू कंट्री सब जगह, मतलब एक कंट्री नहीं, वेरियस कंट्री में, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर देखने को मिल रही है उस डिजीज को क्या बोलते हैं, पेंडेमिक, वर्ल्ड वाइड। जैसे मतलब सबसे पहले एंडेमिक मान लो हुई, एंडेमिक कहाँ हुई थी, हम बोल सकते हैं कि एपिडेमिक्स हुई थी कोरोना, ठीक है, एपिडेमिक्स कहाँ हुई थी, चाइना में। वो क्या ही फिर कंट्री टू कंट्री फैल के सारी कंट्री में फैल गई, तो वो कौन सी डिजीज बन गई, कोरोना, फिर वर्ल्ड वाइड बन गई कोरोना, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखी जाए, अब डेफिनेशन देखी जाए तो देखो ये इसकी डेफिनेशन है, पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड इन्वॉल्व सेवरल कंट्रीज, यानी बहुत सारी कंट्री को इन्वॉल्व कर लिया कोई डिजीज ने, जैसे कोरोना इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो उस डिजीज को बोला जाता है पेंडेमिक, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टर्म देखते हैं। अगली जो टर्म है वो है स्पोरेडिक, स्पोरेडिक, ठीक है। तो स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिजीज जो इरेगुलर इंटरवल से हो रही है कम्युनिटी में, मतलब उसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है ना कुछ है, कभी हो जाती है, कभी केस मिलते ही नहीं, कभी ज़्यादा मिलते हैं, कभी कम मिलते हैं, तो इस तरीके से इरेगुलर पैटर्न में कोई भी डिजीज होती है उसको बोलते हैं स्पोरेडिक। तो जब भी ये कोई एग्जाम में आएगी तो एक मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ एक मीनिंग। एस फोर क्या होता है, स्पोरोडिक, एस फोर स्पोरोडिक, स्पोरोडिक, ठीक है। एस फोर हो गया स्पोरोडिक, एंड एस फोर हो गया स्काटर्ड, क्या हो गया, स्काटर्ड, स्काटर्ड, स्काटर्ड का हिंदी अर्थ वो बताऊं तो स्काटर्ड का हिंदी में होता है, स्काटर्ड का हिंदी में होता है बिखरा हुआ, क्या होता है, बिखरा हुआ, ठीक है, बिखरा हुआ, ठीक है, यानी बिखरा हुआ जो। अब जब जब आपको याद आएगी स्पोरोडिक तो एक ही मीनिंग याद रखना, जब भी कोई स्काटर्ड नाम आए, किसी भी डेफिनेशन में स्काटर्ड नाम आए तो उसमें स्पोरोडिक हो गया, यानी बिखरे हुए केस, इरेगुलर इंटरवल से कोई भी डिजीज प्रेजेंट हो रही है कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन देखते हैं। तो ये रही आपके सामने कि स्पोरोडिक क्या होता है, इट मीन स्काटर्ड मतलब बिखरा हुआ। ये मीनिंग में जब भी कोई क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा तो वहाँ स्पोरोडिक की पे क्लिक करके आंसर करना है। डिजीज अकर इन इरेगुलर पैटर्न इन कम्युनिटी, ठीक है, इन ए कम्युनिटी। तो इरेगुलर पैटर्न में हो रहा है, मतलब कोई रेगुलर पैटर्न नहीं, ऐसा नहीं है कि हर साल 2 ही केस प्रेजेंट होते हैं, कभी उसमें से 10 केस भी होते हैं, कभी होता भी नहीं। इस तरीके से कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं है कोई डिजीज़ का जियोग्राफिकल एरिया या जो कम्युनिटी है उसके अंदर, उसको बोलते हैं स्पोरेडिक, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एक्जोटिक, ठीक है, एक्जोटिक, क्या टर्म है, एक्जोटिक। एक्जोटिक मतलब क्या होता है, इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब आयात, आयात, इंपोर्ट मतलब आयात, फ्रॉम अनोदर कंट्री, फ्रॉम अनोदर कंट्री, फ्रॉम अनोदर कंट्री, ठीक है। कोई डिजीज इंपोर्ट हुई है किसी दूसरी कंट्री से, किसी दूसरी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में कोई डिजीज आई है, अनयूजुअली आई है, मतलब ये है कि कोई केस, कोई डिजीज इंडिया में प्रेजेंट थी, ठीक है, वो डिजीज बांग्लादेश में पहुंच गई, बांग्लादेश में पहुंच गई, तो बांग्लादेश के लिए वो डिजीज कौन सी होगी, एक्जोटिक। उस टर्म को क्या बोलते हैं, एक्जोटिक। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या फिर अपनी कंट्री में इंपोर्ट होना, बांग्लादेश से अपनी कंट्री में कोई डिजीज आना, इंपोर्ट हो गया, आयात हो गया उसका, उसको बोला जाता है। अब इसमें कंफ्यूज ये होता है कि सर ये पेंडेमिक है भी, तो ऐसे होता है, लेकिन पेंडेमिक क्या होती है, वर्ल्ड वाइड होती है, क्या होती है, वर्ल्ड वाइड, पूरे देश में होती है, पूरे संसार में होती है, ठीक है। एक्जोटिक क्या होती है कि जैसे बांग्लादेश से कोई बीमारी किस में आ गई, इंडिया में, तो इसमें आप एक टर्म ध्यान रखना, इंपोर्ट होना, मतलब आपके सामने ये आ जाए कि ए डिजीज इज इंपोर्टेड इनटू ए कंट्री, इंपोर्टेड इनटू ए कंट्री, तो उसमें क्या आएगा, एक्जोटिक, ठीक है। इसके आपके सामने मैं डेफिनेशन दिखा देता हूं। अब ये रही आपके सामने डेफिनेशन कि एक्जोटिक क्या होता है, कि एक्जोटिक ए डिजीज इंपोर्टेड इन कंट्री, ठीक है, क्या है, इंपोर्टेड इन ए कंट्री, ये इंपोर्टेड नाम आ गया, इन ए कंट्री, यूजुअली अनयूजुअल, अनयूजुअल है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, ओके। तो ये थी एक्जोटिक, ठीक है, एक्जोटिक। अब नेक्स्ट एक टर्म है वो, नेक्स्ट जो टर्म है वो है जूनोसिस, ठीक है, जूनोसिस। जूनोसिस क्या होता है, आप सभी को पता है कि कोई भी डिजीज, यानी कोई भी डिजीज, जूनोसिस का मतलब होता है, जूनोसिस मतलब होता है एनिमल टू, कोई भी डिजीज एनिमल से मैन
में होना, यानी एनिमल के कारण मैन को डिजीज होना, उसको बोलते हैं जूनोसिस। क्या बोलते हैं उसको? जूनोसिस। ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो कुत्ता काट लेता है। क्या काट लेता है? कुत्ता। जब कुत्ता काटता है तो ये बीमारी होती है, उसका नाम है रेबीज। क्या होता है? रेबीज। तो इस डिजीज को बोला जाएगा जूनोटिक डिसऑर्डर या जूनोसिस। क्यों? किस लिए कि ये डिजीज कहाँ से? एनिमल से किस में आई है? मैन में आई है। कुत्ता ने काटा हुआ रेबीज वो कौन सी है? जूनोसिस या जूनोटिक डिसऑर्डर। या फिर जो मिल्क की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है। क्या होता है? मिल्क की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसको बोलते हैं बोवाइन टीबी। क्या बोलते हैं? बोवाइन टीबी। ये एग्जाम्पल है। ओके, बोवाइन टीबी मिल्क से। ठीक है। एक होता है प्लेग। प्लेग चूहे की वजह से होती है, तो एनिमल से हो रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो भी है वो जूनोटिक डिसऑर्डर के हैं। ठीक है। तो ये सारी हमने टर्म पढ़ी है, 5-6 टर्म पढ़ी है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, और अब क्वेश्चन का आंसर आप भी कर सकते हो। ठीक है। ये रहा अपना क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन क्या है? कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन जियोग्राफिकल एरिया। तो कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, तो मैंने बताया था, तो इसमें कौन सा आ रहा है? कांस्टेंट का मतलब है एंडेमिक। तो राइट आंसर तो इसका क्या है? एंडेमिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एंडेमिक। ठीक है। एंडेमिक है इसका राइट आंसर। ठीक है। एपिडेमिक्स क्या था? एपिडेमिक्स हमने पढ़ा था कि अनयूजुअल या कोई डिजीज का आउटब्रेक हो जाए, कोई जियोग्राफिकल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया या पर्टिकुलर एरिया में, उसको एपिडेमिक्स बोला जाता है। क्या हो जाए? अनयूजुअल। अनयूजुअल जो केस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। या अनस्टेबल। ठीक है। या आउटब्रेक। तो ये सब किस में आएंगे? आउटब्रेक वाला ये आएगा इसमें, एपिडेमिक्स में। एंडेमिक्स में क्या आएगा? कांस्टेंट जो केस प्रेजेंट है, कांस्टेंट जो केस प्रेजेंट है। ठीक है। या स्टेबल केस प्रेजेंट है। ठीक है। या फिर यूजुअल केस प्रेजेंट है। ओके, वो आएंगे एंडेमिक्स में। और फिर बच गया अपना एक, इसमें है पेंडेमिक्स। ठीक है। पेंडेमिक्स में क्या है? वर्ल्ड वाइड, पूरी कंट्री में जो अगर कोई डिजीज प्रेजेंट है तो वो पेंडेमिक में आएगी। ठीक है। फिर अपना एक हो गया स्पोरोडिक। स्पोरोडिक मतलब इरेगुलर केसेस प्रेजेंट है। ठीक है। जैसे स्काटर्ड मतलब बिखरा हुआ ऐसे केसेस प्रेजेंट है। ठीक है। फिर आता है एक्जोटिक्स। फिर अगली अपनी टर्म है, उसका नाम है एक्जोटिक्स। एक्जोटिक्स में क्या होता है? एक्जोटिक्स में क्या होता है कि इंपोर्ट, क्या होना? इंपोर्ट। कोई डिजीज इंपोर्ट हुई है किसी कंट्री में। ठीक है। उसका आयात हुआ है किसी दूसरी कंट्री से, उसको बोलते हैं। और अगली जो लास्ट एंड फाइनल जो इस क्वेश्चन में जो टर्म्स है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है जूनोसिस, यानी एनिमल से मैन में होने वाले डिसऑर्डर, उसको जूनोसिस में बोला जाता है। ठीक है। तो ये अपना पूरा का पूरा एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में मैंने एपिडेमियोलॉजी की बहुत सारी टर्म क्लियर करवा दी। ठीक है। और इसमें मैंने तरीका भी बताया कि आपको एक एक ये मीनिंग याद रखने हैं, ये एक एक आपको वर्ड याद रखने हैं, उसके बाद आप सब कुछ याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।